हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक बार चैनल पे। चलिए, ये वीडियो थोड़ा सा एक अलग है। इस वीडियो में कुछ पढ़ाई की बातें ना करके कुछ महत्वपूर्ण बातों के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है, और संभव हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको लाभ होगा। और बहुत ज़रूरी वीडियो है, ज़्यादा नहीं, बस मात्र 12 से 15 मिनट का वीडियो है। एक बार ध्यान से सुन लीजिए, आपको बहुत लाभ हो। खासकर वो लोग जो यूपी पीसीएस की प्री परीक्षा या आरओ की प्री परीक्षा पहली बार देने जा रहे हैं, या फिर वे लोग जो अब तक इन परीक्षाओं को देते हैं लेकिन वो प्री परीक्षा की बाधा को पार नहीं कर पाते, या फिर कट ऑफ को पार नहीं कर पाते। ऐसे लोग जो कट ऑफ से 1-2 नंबर से रह जाते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए बात करते हैं। देखिए, इस समय आज की तारीख हमारी 6 जून है, और 6 जून कोई मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप इसे पता नहीं 7 को 8 को जब भी देखें, लेकिन मैं 6 जून को मानता हूँ कि वीडियो आप देख लेंगे। तो देखिए, बात ये है कि लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है, जिसमें इसमें पूरे देश की जनता भी बिजी थी, और ऑफिशियल कैलेंडर भी आ चुका है आयोग का, और इस समय T20 वर्ल्ड कप चल रहा है। ये आपको लग रहा है 3 बातें मैं क्यों कर रहा हूँ? 3 बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 2 इवेंट कंप्लीट हो चुके हैं और तीसरा इवेंट चल रहा है। ठीक, तो चुनाव का इवेंट 5 साल में एक बार था, आपने वोट दिया, जिसको चाहा, सरकार बनी नहीं बनी, इस विवाद से आप निकल जाइए, क्योंकि सरकार जिसकी बननी थी वो बन चुकी। अगले 5 साल तक वो देश को चलाएंगे अपने अनुसार। तो आप इन विवादों में मत पड़िए कि कौन हारा कौन जीता, क्योंकि आप एक विद्यार्थी हैं, और विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण उसका कैरियर होता है, और एक विद्यार्थी के लिए उसके कैरियर से महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए आप इन बातों को छोड़ के, जो परीक्षा की जो डेट निर्धारित है 27 अक्टूबर और 22 दिसंबर, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों, बात यह है कि जो यूपी पीसीएस की प्री परीक्षा है, इस परीक्षा में आपको 700 से 800 के आसपास सीटें हैं, और वहीं आरओ में 550 से लेकर 600 सीटें हैं। प्रेजेंट टाइम में सीटों की जो संख्या है वो 700 प्लस 550 है, यानी मोटा मोटी मान ले कि 1200 के आसपास सीटें हैं। और आप जब प्री परीक्षा दे रहे होंगे तो इन सीटों की संख्या 1300 से अधिक हो चुकी होगी, दोनों को मिला के। मैं दोनों को मिला के बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन दोनों परीक्षाओं में बहुत सारी समानताएं हैं, थोड़ी बहुत भिन्नताएं हैं, उसकी बात हम बाद में कर लेंगे। देखिए, इस समय 3 टाइप के लोग होंगे। एक, कुछ लोग ऐसे होंगे जो केवल आरओ की परीक्षा देना चाहते हैं। कुछ लोग होंगे जिनको केवल प्री परीक्षा देना हो 2024 की, और मुझे लगता है मेजॉरिटी में ऐसे लोग होंगे जो आरओ और यूपी पीसीएस प्री दोनों का फॉर्म भरे होंगे। तो देखिए, इन दोनों को आप कैसे एक साथ साध सकते हैं, इस दिशा में ये महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है, तो देखिए, दोनों परीक्षाओं आप जानते हैं कि दोनों परीक्षाओं में जीएस का पेपर होता है। ठीक, एक में 150 क्वेश्चन आते हैं और एक में 40 क्वेश्चन आते हैं। बहुत बेसिक बातें हैं, लेकिन बताना सुन लीजिए। ठीक है, और हम दोनों में अगर बात करें तो देखिए, यूपी पीसीएस में कट ऑफ पिछली बार 93 से लेकर 94 क्वेश्चन के बीच में गई थी। हालांकि आप उसको मोटा मोटी 94 क्वेश्चन मान लीजिए। और आरओ जो लास्ट में हुआ था 2021 में, उसमें 132 मार्क्स गए थे, यानी हिंदी के मार्क्स और जीएस के मार्क्स को लेकर। तो हम बात ये करते हैं कि कैसे हम इन चीज़ों से पार पाएँ। देखिए, महत्वपूर्ण आपके लिए है कि इन दोनों परीक्षाओं को आप चाहें तो थोड़े से एफर्ट लगा के एक साथ तैयार कर सकते हैं। कैसे? जैसे जीएस दोनों पेपर में सेम है। जिन लोगों को लगता है वो आरओ का पेपर जो होता है उसका जीएस का लेवल लो होता है, इस भ्रम को अपने मन से निकाल दीजिए। आप एक बार 11 फरवरी का जो पेपर हुआ था आयोग का, उस पेपर को लेके बैठिए, और आपको ये भ्रम जो है मात्र थोड़ी देर में ही दूर हो जाएगा कि पेपर आरओ का था कि क्या था। ठीक, तो पहली बात तो ये कि देखिए, कंपटीशन बढ़ चुका है और पेपर इजी नहीं आने वाला, पेपर टफ ही आएगा। पेपर टफ कहने का मतलब क्या है? आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जहां पर आप सिली मिस्टेक ज़्यादा करेंगे, यानी गलती, यानी आयोग आपसे ऐसे प्रश्न बनाएगा जहां पे गलतियां होने की संभावना ज़्यादा होगी, और उस संभावना को जब तक आप कम नहीं करेंगे तब तक आप यूपी पीसीएस की प्री परीक्षा हो, चाहे आरओ की परीक्षा हो, या फिर जो लोग कट ऑफ से लुढ़क जाते हैं वो केवल अपने सिली मिस्टेक से ही क्या होते हैं, लुढ़क जाते हैं। तो देखिए, ये चैनल पे महत्वपूर्ण क्या है, आप मेरे संग क्यों जुड़े हुए हैं? तो देखिए, आपके पास इस समय जून से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की समय है। तो पहले अभी हम इन 3 महीने की बात करते हैं,
सितंबर अक्टूबर की बात बाद में कर लेंगे। देखिए 3 महीने महत्वपूर्ण ये है कि जो लोग इन दोनों परीक्षाओं को दे रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आप मेंस भी इस समय पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि प्री के बाद मेंस की तैयारी हो नहीं पाती है, इसलिए मेंस आप अभी पढ़िए। लेकिन आप पर डे कम से कम 2 घंटे आप प्री परीक्षा को जरूर दीजिए। इस 2 घंटे में आपको करना क्या चाहिए कि आप जो कोर सब्जेक्ट होते हैं उसको प्रिपेयर करिए, और अगर संभव हो तो आप 1 घंटा पर डे 1 घंटा पर डे इस चैनल पे दीजिए। अगर आप इस चैनल को 1 घंटा पर डे देते हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप प्री परीक्षा में ठीक ठाक मात्रा में प्रश्नों को सही करेंगे, और आप कट ऑफ में यानी आपके जो प्रश्नों की सही संख्या होगी 100+ से अधिक प्रश्न आप सही कर लेंगे। लेकिन ये आपको लग रहा होगा कि बहुत दावे के साथ बात मैं कैसे कर रहा हूँ। देखिए दावा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि यदि आप मेरे साथ लग के अगले 4 महीने मेहनत कर लेते हैं तो आप 100+ क्वेश्चन बड़े आराम से टारगेट करके सही कर लेंगे, क्योंकि मुझे इन परीक्षाओं का बहुत अच्छा खासा अनुभव है और बहुत कुछ इन परीक्षाओं को मैंने दिया है। ठीक है, तो मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि देखिए प्री परीक्षा को पास करने के लिए आप एक रणनीति मेरी जान लीजिए कि आप ये 5 कोर सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट, पॉलिटिक्स, करंट। इसमें मैंने हिस्ट्री नहीं जोड़ा है, और इसमें मैंने इकोनॉमिक्स नहीं जोड़ा है, और इसमें मैंने अभी यूपी स्पेशल को नहीं जोड़ा है। आपको लग रहा है कि मैंने क्यों नहीं जोड़ा है। देखिए क्यों नहीं जोड़ा, इसके पीछे कारण क्या है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन 5 को मिला के 110 क्वेश्चन आते हैं पेपर में। और क्यों, क्योंकि देखिए उसमें से भी आपका जो है ज्योग्राफी, साइंस और इन्वायरमेंट, इन तीनों में को मिलाया जाए तो कम से कम 50 से लेकर 65 के 20 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, और आपको 100+ क्वेश्चन का टारगेट रखना है। तो सोचिए कि आप इन 3 सब्जेक्ट से अकेले 60 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अगर हम इसमें करंट को मिला दें तो करंट आपको 30 से लेकर 40 पूछा जाता है। मैं 30 ले लेता हूँ तो आप 90 पहुँच गए। और पॉलिटी जो होता है यूपी पीसीएस में या फिर में लगभग 18 से 20 प्रश्न पॉलिटी के पूछे जाते हैं। अगर आप मान लीजिए 18 ही जोड़ लेते हैं तो आप 104 क्वेश्चनों पे पहुंच जाते हैं, यानी आप 100+ का आंकड़ा पार कर जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको हिस्ट्री नहीं आती या हिस्ट्री आप पढ़ेंगे ही नहीं, आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ही नहीं, यूपी स्पेशल पढ़ेंगे ही नहीं, आप इसको भी जरूर पढ़ेंगे। देखिए हिस्ट्री पढ़ने का 2 चीज़ें हैं, आपको मैं बताऊंगा। हिस्ट्री की मेरी अपनी खुद सेल्फ नोट्स है, वो आपको मैं अपलोड कर दूंगा या चैनल पे उसके बना के वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर आप उसको कर लेते हैं, मैं यकीन दिलाता हूँ इतिहास में जो 20 से लेकर 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से आप 17 से 18 बड़े आराम से सही कर लेंगे, मात्र 5-6 घंटे के वीडियो में ही। ठीक है, तो देखिए इस चैनल पे क्या है, देखिए चैनल पे आपके लिए क्या है कि मेरे चैनल पे आपके चैनल पे यूपी पीसीएस जीएस रैपिड फायर सीरीज एक चलती है। ये 15 मिनट की सीरीज होती है, जिसमें लोक सेवा आयोग द्वारा अब तक जो पूछे गए क्वेश्चन है उनको 1 लाइनर जीएस फॉर्म में मैं आपको बताता हूँ। ये 15 मिनट का वीडियो है, उसको पर डे देखा करिए। और ये अब तक इसमें मैं डे 7 तक की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ठीक, अब नया क्या है, देखिए दोस्तों, आप यूपी पीसीएस में खासकर प्री परीक्षा में आप घटना चक्र के महत्व को नकार नहीं सकते। ये किताब आपको पसंद आती हो चाहे पसंद ना आती हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं प्री परीक्षा को पास करना तो आपको इस किताब से गो थ्रू होना पड़ेगा। ठीक है, घटना चक्र आप सबके पास होगी, नहीं होगी तो मार्केट से ले लीजिएगा, बहुत सस्ते रेटों में मिल जाती है। और जो लोग के मार्केट में ना हो वो घटना चक्र के ऑफिशियल वेबसाइट से भी या फिर अन्य माध्यमों से इसको खरीद सकते हैं। देखिए घटना चक्र है क्या और मैं क्या करने वाला हूँ। देखिए घटना चक्र को पढ़ने का जो तरीका है, मैं आपको बस वो तरीका समझाना चाहता हूँ कि किस तरीके से घटना चक्र को प्रिपेयर किया जाता है, और इसके साथ ही मैं आपको कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है और क्या अप्रोच लगाना चाहिए जिस तरीके से आप अधिकतम क्वेश्चनों को सही कर सके। तो देखिए ऐसा है कि इस चैनल को जब आप वीडियो देख रहे होंगे इसके ठीक 2 घंटे बाद मैं घटना चक्र का पहला वीडियो अपलोड करूंगा, और घटना चक्र जो है मैं आपको किस ऑर्डर में पढ़ाऊंगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ज्योग्राफी के बाद साइंस, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, जब ये खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद आपको मैं हिस्ट्री अपलोड करूंगा, और यदि आप चाहेंगे तो एक यूपी स्पेशल की जिनकी आती है उसको भी बना के आपको मैं दे दूंगा, जिसमें से ये 3 तो कोर है। ठीक है, तो देखिए अब
आप लोग बताइएगा, मैं घटना चक्र के आपको पर डे 25 से 30 मिनट का एक वीडियो बना के दूंगा। मैं शुरुआत ज्योग्राफी से कर रहा हूँ, ठीक। जैसे ज्योग्राफी खत्म होगी फिर उसके बाद साइंस, फिर इन्वायरमेंट, फिर पॉलिटी, फिर हिस्ट्री, फिर यूपी स्पेशल। ऑर्डर यही रहेगा। अगर आप चाहते हैं या फिर आपका सपोर्ट रहा तो मैं एक दिन में 2 वीडियो, यानी एक ज्योग्राफी का और एक साइंस का, दोनों बना के अपलोड कर दूंगा। आज केवल मैं ज्योग्राफी का ही वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। इस सीरीज को बहुत ध्यान से देखिएगा और मेरा पूरा प्रयास है कि अगले 3 महीने के अंदर इस पूरे सीरीज को मैं आपके सामने कंप्लीट करके अपलोड कर दूं। देखिए, आप 24 आवर तो किताब खोल के पढ़ेंगे नहीं। किताब खोल के आप मुश्किल से 2 घंटे पढ़ ले जाएं, 3 घंटे पढ़ लें, 3 घंटे पढ़ लें, बहुत है। लेकिन आप जब खाली बैठ रहे हो या फिर आप जब बतकही कर रहे हो या फिर आप घूम रहे हो, उस समय आप इन वीडियो को बैठ के देखिए। गर्मी बहुत है और कुर्सी बैठ के पढ़ना मुश्किल है, तो आप आराम से कूलर में बैठिए, पंखे में बैठिए, पेड़ के नीचे बैठिए और इन वीडियोस को ध्यान लगा के देखिए। आप यकीन मानिए कि आपके सही क्वेश्चनों में आराम से 20 से 25 क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी और इसमें से आप फ्री हमेशा फेल हो रहे हैं। तो देखिए, वीडियो बहुत लंबा करने का मतलब नहीं है, क्योंकि आपका भविष्य है, आपके हाथ में है। मैं उसमें आपको थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता हूं और मैं अपना हेल्प इस चैनल के माध्यम से आपके लिए कर रहा हूं। वीडियो लगातार रहेंगे और पर डे रहेंगे, जिसमें से आपको 2 वीडियो पर डे मिलेंगे। एक तो जीएस रैपिड फायर सीरीज का वीडियो, जीएस रैपिड फायर सीरीज आपको पर डे मिलेगी और घटना चक्र का पूर्वावलोकन आपको पर डे मिलेगा। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने सबसे महत्वपूर्ण बात है वो करंट अफेयर मैंने बात नहीं की। तो देखिए, करंट अफेयर की मैंने बात नहीं की, क्यों? आप उसकी बात कर लेते हैं। करंट अफेयर को प्रिपेयर कैसे करना है। करंट अफेयर अगर आप चाहते हैं यूपी पीसीएस में सही सही करना, तो आप 2 काम करिए। एक मंथली मैगजीन आती है, क्रॉनिकल की मैगजीन आती है, पतली वाली, मोटी वाली नहीं। आप इस मैगजीन को ले लीजिए और उसके बाद जैसे ही सितंबर आएगा, मतलब आपको सितंबर से लेकर अक्टूबर तक मैं पिछले 1 साल का करंट अफेयर आपको चैनल पे अपलोड करके रटवा दूंगा, पढ़वा दूंगा। इससे आपकी करंट की नैया पार हो जाएगी। लेकिन आप पिछले, जैसे कि हमारा पेपर अक्टूबर में होना है, तो अक्टूबर में अगर पेपर होना है तो आप जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का जो क्रॉनिकल है पतली वाली, आप इसको लीजिए और इसको पढ़ना स्टार्ट करिए। हो सकता है कि आप जून में हो, आपके पास पुरानी ना हो, तो पुरानी नहीं होगी तो बोलिएगा, उसका पीडीएफ आपको अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे या फिर व्हाट्सएप चैनल पे। आप वहाँ से उसको जो है ले लीजिएगा, लेकिन आप इसको पढ़िए। ये अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपको करंट को सही सही करने का तरीका बता देगा। और उसके बाद फिर करंट का बहुत सारा मैटर मार्केट में आएगा, हम लोग उसके अनुसार कुछ करंट का मैटर डिस्कस कर लेंगे। करंट बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन करंट इस परीक्षा की जान है। जब तक आप करंट से पास नहीं होंगे, करंट से पार नहीं होंगे, तब तक आप प्री परीक्षा को पास नहीं कर सकते, यकीन मान लीजिए। इसलिए करंट आप लगातार पढ़िए। क्रॉनिकल की मैगजीन ले लीजिए या फिर जिस भी सोर्स से पढ़ते हो आप वहाँ से ले लीजिए। चैनल पे आपको, अगर आप कहेंगे तो मैं क्रॉनिकल की पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा, आप वहाँ से उसको अपलोड कर लीजिएगा या डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको ये प्रयास पसंद आ रहा हो, आपको चैनल से कोई हेल्प मिल रही हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जल्दी मिलते हैं घटना चक्र के अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।